Hello everyone. Today we will solve I can exercise. एक्चुअली क्लास 5th वाव मैथ में रिवीजन या रिव्यू की जगह आई कैन नाम से एक्सरसाइज है, खाली एक्सरसाइज का नाम आई कैन लिखा हुआ है, जो कि पेज नंबर 12 पर है। उसको सॉल्व करें, बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही है ये, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। जो वाव मैथ जो कर रहे हैं वो चैनल पर बने रहे, मैं पूरी बुक इसको सॉल्व करके इसमें अपलोड करूँगा। चलिए करते हैं आई कैन का पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट, आई कैन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द गिवन टेबल। ये नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म और इसमें नंबर नेम, इसको वर्ड में लिखना है। ये क्या था, 46,925 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया, इसको वर्ड में। तो यहाँ मिसिंग ये है, तो यहाँ करना है। यहाँ कोई मिसिंग तो नहीं है, चेक कर लो। 18754 पूरा है, इसमें कोई मिसिंग नहीं है। अब ये क्या लिख रहा है, 1,87,504। एक बात और, कभी कभी स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं सर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखें या इंडियन या हिंदू अरेबिक, एक ही बात होती है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम बोले या हिंदू अरेबिक, है ना। तो ये पूछने की जरूरत नहीं है। आप पर यहाँ कॉमा इंसर्ट है, कॉमा के हिसाब से आप बता सकते हैं हमें किस में लिखना है। देखो फर्स्ट कॉमा तो पता है आपको, हर पीरियड्स कब लगते हैं, 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद। ऐसा कब लगते हैं, जब इंडियन में हो, तब इंडियन में कॉमा देखा तो हमें इसको इंडियन में ही लिखना है। ओके, तो क्या हो गया, यहां लिखेंगे हम 1 लाख कितने थाउजेंड, 87,000 87,000। थोड़ा बड़ा कर दूँ, आपको कम दिखाओ, 1 सेकंड वेट करिए, थोड़ा जूम करता हूँ उसको। ओके ठीक। और क्या है, 504, यहाँ लिख दो 504, 504। तो ये फिल हो गया। नाउ सेकंड में हमारे पास 25,47,923, ये वर्ड में तो लिखा हुआ है 25,47,923। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो बताया था क्या लिखते हैं, 2 क्या होता है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। 25 लाख है तो क्या होगा, पहले इसमें आएगा 20 लाख, उसके बाद 5 लाख। जो डिजिट हम लिख रहे हैं उसके आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 जीरो बढ़ा देने, 1 2 3 4 5 6, और कॉमा आपको इंटरनेशनल के बजाय, क्योंकि यहाँ इंडियन है तो इंडियन के हिसाब से लगाना है। फिर प्लस हर डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू को ऐड करना होती है। 5 हम बताते हैं, 1 जीरो कम करते हैं, यहाँ 6 आए तो 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5। कॉमा की बात है तो 3 डिजिट्स और 2 डिजिट्स। फिर क्या आएगा, 4, वहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख दें प्लस 4 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 1 0 2 3 4 प्लस अब आएगा 9, अब 3 जीरो आएंगे। फिर 9 के बाद क्या है, 9 के आगे 2 जीरो आने थे, कोई मिस्टेक कर दी, मैं 7 लिखना भूल गया। हाँ 4 के बाद 9 लिख दी, 7 रहेगा ना। 7 के आगे, इसे 7 कर लो, 7 के आगे 3 जीरो, क्योंकि 7 के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3। वैसे हम कर क्या रहे हैं, 7 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 7000 प्लस अब आ गया 900 प्लेस पर, तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 900। 2 क्या 10 प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू होगी 20, और 3 1 प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू होगी 3। तो हर डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को लिखकर प्लस करना होता है, वो कहलाती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये इसमें दोनों लिखने, 88 लाख, तो पहले फर्स्ट 8 की बात चल रही है, तो कितना हो गया, 80 लाख प्लस अब सेकंड ये होगा 8 लाख, तो 8 लाख लो, 5 जीरो आएंगे 8 लाख में, प्लस ये जीरो आप लिखें या ना लिखें कोई नीड नहीं होती, तो इसको हमने छोड़ दिया। फिर आगे 9 किस प्लेस पर है, 1 10 100,000 पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 9000। फिर ये वाला 9, ये 9 था, अब ये किस पे है, 1 10 100 900 पर है, तो प्लस 900। फिर ये वाला 9, ये किस पर है, 10 प्लेस पर है, तो 9 का 10 प्लेस की वैल्यू क्या 90, और प्लस लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, तो 9 रहेगा। अब इसको वर्ड में लिखना है, कितना था, 88 लाख, तो वर्ड में लिख दीजिए आप 88 लाख। कितने थाउजेंड, दिखाता हूं, 88 लाख, फिर क्या ये 9000
तो यहाँ लिखिए आप 9000, 9000 और क्या लिख रहा है फिर देखिए 88 के लिए 9999 प्लस ये लिखिए 900 हो गया और 99 तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आई कैन एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, हमने मिसिंग टर्म इसमें कंप्लीट करने थे तो ये हो गए। नाउ सेकंड क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ इन सर्किल डिजिट्स। ऐसे इसमें इन सर्किल में क्या है 6, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू आप जानते हैं जिस प्लेस पर आ रहा हो 1, 10, 100, थाउजेंड्स पर आ रहा है तो 6000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू सेम रहती है डिजिट्स की, 6 है तो 6, 5 है तो 5। 0 एक ऐसी डिजिट होती है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहती है, बोथ ही 0। क्योंकि हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं 6 इंटू 1000, 6000। 0 में किसी से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो प्लेस वैल्यू तो 0 हो गई और इसकी फेस वैल्यू क्या है 0। इसमें इन सर्किल कौन से डिजिट्स 2 ही तो है, तो प्लेस वैल्यू किस प्लेस पर है ये 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 का 2 में मल्टीप्लाई 20,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 20,000। फेस वैल्यू तो किसी भी डिजिट्स की सेम रहती है, 2 किसी प्लेस पर उसकी फेस वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ विद द राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द इनसर्किल डिजिट्स। तो इसके 3 ABC 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों को कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर। इसको हम यहाँ पेपर पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर लिखना है, तो कैसे लिखते हैं देखिए, छोटी सी लैंग्वेज स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब कितनी डिजिट्स कम रहेंगी 7 डिजिट्स में 1 एक तो डिजिट आ गई, 6 डिजिट्स रहेंगी। अगर स्मॉलेस्ट की बात करिए उन 6 में 0 आप लिख दीजिए 6 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 डिजिट्स आ गई है ना। ये नंबर क्या हो गया देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर होता है 10 लाख। ओके, अगर हम मान लो सवाल होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, तो हमें क्या करना है 1 लिखना है, अब 3 डिजिट्स कम है तो 3 0 उड़ा दो। ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 4 कह रहा है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विद द फॉलोइंग डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। एक्चुअली हमें यहाँ कुछ डिजिट्स रखी हैं एक बार, इसमें डिजिट रखी है 4, 0, 2, 8, 7, 6 एंड 3। इसको यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। तो पहले तो मैं ग्रेटेस्ट नंबर लिखता हूं। देखो ग्रेटेस्ट नंबर तो बहुत इजी होता है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, इन सभी डिजिट्स को यूज करना और रिपीट नहीं करना है। तो क्या करेंगे डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, मतलब सबसे बड़ी डिजिट्स क्या है इसमें 8 वो पहले आएगी, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ी फिर से छोटी, उससे छोटी डिजिट कौन सी है 7 तो 7 आएगी, फिर कौन सी है 6, फिर कौन सी है 4, फिर 3, फिर 2, ये 0। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बना 87,64,320। एक बार फिर समझ लीजिए ग्रेटेस्ट नंबर में हमें कुछ नहीं करना, जो भी डिजिट्स दे रखी हैं सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, यानी कि सबसे बड़ी डिजिट्स पहले है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। लेकिन अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे, अगर 0 नहीं होता है तो कोई सिंपल सा है, इन डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। अब देखो मेरे पास 3 डिजिट्स हैं सॉरी 1, 3 एंड 0। तो अगर ग्रेटेस्ट डिजिट्स बनानी है तो हमें कुछ नहीं करना, इसको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। 310 से बड़ी डिजिट्स नहीं होगी इन डिजिट्स को यूज करते हुए। स्मॉलेस्ट में क्या होता है, हम कायदे से क्या करते हैं लगाते तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन 0 के केस में फेल हो जाता है। अगर हम इसको देखो 0 के केस में लगाएं तो क्या हुआ 0, 1, 3 क्या हुआ है 13, कितने डिजिट्स का नंबर हुआ 2 डिजिट्स का, जबकि डिजिट्स दे रखी है 3। जितनी डिजिट्स दे रखी हैं हमें
उतने ही डिजिट्स का नंबर बनाना होता है। तो ये कायदे से 2 डिजिट्स का हो गया। 13 तो 2 डिजिट्स का है। डिजिट्स जरूर हमने तीनों यूज कर ली, 0 पहले रख के, तो ये क्या हो गया 2 डिजिट्स का। इसकी जगह हम एक नंबर ये भी बना सकते थे, एक नंबर ये भी बना सकते थे, और एक नंबर ये भी बना सकते थे। ठीक है ना, बना सकते थे 0 बदल के। तो जब 0 दे रखा हो तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट्स बनाना है। तो 0 को हमेशा लेफ्ट मोस्ट से सेकंड प्लेस पर रखो। ठीक है ना, कहाँ सेकंड पर। 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आएगा तो एक डिजिट्स कम हो गई आपकी, तो ये 2 डिजिट्स का हो गया, जैसे ये मैंने एग्जांपल समझाया। तो इस केस में अपने क्वेश्चन सवाल के केस में क्या करेंगे, 0 का आएगा सेकंड प्लेस तक, तो फर्स्ट डिजिट्स को भूल जाओ, 0 लगा दो सबसे पहले। 0 तो आ गया। अब जो बची 0 यूज हो गया, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 2, तो 0 से पहले 2, और 0 तो हो चुका। अब थर्ड प्लेस पर इसके बाद जो बची 0 यूज हो गया 2, इन सब डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। अब बची 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी क्या है 6, 6 से बड़ी 7, और 7 से बड़ी 8। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट हुई 20,34,678। इसमें बी पार्ट्स है। बी पार्ट सिंपल है, सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें 0 डिजिट्स रहेगी। 2, 3, 5, 9 एंड 4, इन डिजिट्स को यूज करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें और ग्रेटेस्ट। तो सिंपल सा है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, देखो अभी हम ऊपर क्लियर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, सॉरी। स्मॉलेस्ट नंबर में हमें क्या होता है, डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। सबसे छोटी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5, और उससे बड़ी 9 बन गया बहुत जल्दी। क्यों, क्योंकि 0 नहीं था। 0 होता तो पहले 0 प्लेस करते हम सेकंड प्लेस पर, फिर बाकी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते। तो ये तो स्मॉलेस्ट हो गई। अगर 0 नहीं है तो स्मॉलेस्ट बना दो, और ग्रेटेस्ट क्या होगी इसका रिवर्स लिख दो, या हमें ग्रेटेस्ट मालूम है तो इसका रिवर्स करके स्मॉलेस्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे अभी समझाता हूं। ग्रेटेस्ट डिजिट्स बनाओ पहले, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एक ही बात होती है, लार्जर है ना। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, इसको रिवर्स कर दो, 9, 5, 4, 3, 2, ये तो होगा। क्या करा, डिजिट्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट मालूम है तो स्मॉलेस्ट बना सकते हैं रिवर्स करके, या रिवर्स कर दो इसको तो ग्रेटेस्ट निकलाएगी। देखो 9 पहले आ गया, 5 बस सकते 0 ना हो। अगर 0 में करते तो 0 पहले आएगा तो एक डिजिट्स कम हो जाएगी। 0 के केस में हमें क्या, लास्ट 2 डिजिट्स को आपस में चेंज करके लिखना है, और बाकी सब रिवर्स में लिख देना है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट थे, ये कंप्लीट हुए ना। क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें सिंबल यूज करने हैं ग्रेटर और लेस देन, बस इतना ही है। ए पार्ट में हमें दे रखा है 7,14,935, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें हमें सिंबल यूज करना है 7,41,395। जब रीड करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर होता है। 7,14,000, 7,41,000, तो ये क्या है, छोटा है। सिंबल हमेशा इस वाले फर्स्ट नंबर का कंपेयर सेकंड से करते हैं। ये नंबर अगर से छोटा है तो लेस, छोटे के लिए आता है लेस देन, तो ये वाला सिंबल आएगा। तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। पहले डिजिट्स काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। लेफ्ट मोस्ट की सेम है तो उसके आगे देखो, ये 1 है, ये 4 है, तो ये क्या है, सेकंड प्लेस की डिजिट इससे छोटी है तो नंबर छोटा होगा। अगर सेकंड प्लेस की डिजिट बड़ी होती तो ये नंबर से बड़ा होता। ठीक है ना, तो इसमें आगे लेस देन। बी पार्ट में डिजिट्स दे रखी है, हमें नंबर दे रखा है 10,91,243। फिल इन द ब्लैंक्स 10,09,120, 10,91,000 एंड 9,000, ये बड़ी है तो ये सिंबल आएगा ग्रेटर देन। क्लियर। वैसे उस हिसाब से चलें तो देखा इन दोनों में 7 डिजिट थी। फर्स्ट प्लेस की डिजिट सेम है, सेकंड प्लेस की भी सेम है, फिर थर्ड प्लेस पे 9 है, 0 तो 9 बड़ा होता है तो नंबर बड़ा होगा, तो ग्रेटर का साइन आएगा। नाउ सी पार्ट 4,18,689, 4,18,689, और यहां देखा 4,18,688। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहले हम डिजिट्स काउंट कर ले। 6 है। अब नंबर कौन सा पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करो। ये 4, ये 4, अभी तो दोनों सेम है। ये 1, ये 1, फिर ये 8, ये 8, ये 6, ये 6, ये 8, 8, लास्ट में जाके ये 9 और ये 8। ये नंबर बड़ा है तो ये वाला ही डिजिट, सॉरी ये डिजिट बड़ी है इससे, लास्ट वाली सीरीज से, तो ये नंबर भी इससे बड़ा होगा। पढ़ने में पढ़ लोगे तो अपने आप समझ लोगे। 4,18,689 और ये 689 बड़ा होता है,
तो ये इसका सिंबल आ गया ग्रेटर देन। नाउ डी पार्ट 31,43,434 31,44,344 ये 43,000 44,000 लैख का तो सेम है, तो ये नंबर क्या छोटा, तो सिंबल आएगा लेस देन का। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, इसमें दो हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। नंबर हमें इधर रखे 6,14,945, एक नंबर इधर का है। दूसरा 6,41,945, ओके, चार नंबर हैं। तीसरा दे रखा है 6,14,495, फिर दे रखा है 6,49,145। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सॉल्यूशन देखें, 6 लाख में तो सब है, ये 14,000, 41,000, 14,000, 49,000, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि 41,000 हैं, ये 49,000, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या है 945 और ये 495, कौन सा छोटा, ये छोटा हुआ, तो स्मॉलेस्ट हुआ ये, ठीक है ना। अरे 6,14,000, वरना वैसे देख लो आप, डिजिट्स गिनो 1 2 3 4 5 6 डिजिट सब में है। पहले प्लेस पर सबसे लेफ्ट मोस्ट पर 6 6 6 सब में, फिर दूसरी करो 1 4 1 4, तो कोर तो बड़ी है, तो 1 1 दो बची। अब इनमें 1 1 तो सेम आ गया, फिर तीसरे प्लेस पे 4 4 सेम है, यहाँ 9 आ रहा है, 4 ये छोटी हुई, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए। तो क्या होगा, पहली डिजिट आएगी 6,14,495, ये सिंबल लगा सकते हो आप, या कॉमा भी लगा सकते हो, उससे खुद नहीं। ये लेस देन है किससे, इससे 6,14,945। अब ये दो डिजिट्स, इन दोनों में कौन सी आएगी, बढ़ती हुई क्रम में, ये 41,000, ये 49, सबसे बड़ी सबसे बाद में आती है, तो अब ये पहले आएगी, लेस देन 6,41,945 इज लेस देन 6,49,145। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया ए का, ठीक है ना। ये थोड़ा पूरा दिख जाएगा आपको, मैं थोड़ा सा जोड़ता हूं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। नाउ लास्ट पार्ट बी पार्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, इसी के साथ आपकी आई कैन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला नंबर देखा है आपको 70,71,823, दूसरा 71,70,823, फिर तीसरा नंबर है 77 लाख, अभी तक थोड़ा ये आया 77 लाख 0,000 है, 77 लाख 823, और लास्ट वन 71 लाख 77,032। क्लियर। इसको हमें डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, 70 लाख 71 लाख 77 लाख 71 लाख, तो क्लियर हो गया, सबसे बड़ा नंबर तो यही है, तो कुछ सोचना नहीं, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लो, सॉल्यूशन इसका लो, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहला बड़ा नंबर है 77,823, ये 70, ये 71, ये 71, तो 70 तो सबसे छोटा, सबसे बाद में तो ये आ गया, क्लियर का। अब इन दोनों बच्चा सेकंड और फोर्थ नंबर पहला कौन सा आएगा, ये है 71,70,000, 71,77,000, तो ये बड़ा है, 77,000 है, 70 लाख है, तो ये आएगा। इसमें लगता है ये ग्रेटर देन का सिंबल 71,77,032। अब बच्चा ये तब ये आ जाएगा 71,70,823, और लास्ट में बच्चा तो ये 70 लाख सबसे छोटा, तो इस ग्रेटर देन 70,71,823। तो ये आपकी एक्सरसाइज आई कैन कंप्लीट हुई क्लास 5th वाव मैथ की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।